नमस्कार, फोर्साइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की स्पेशल स्टोरी पर। देश में साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का दांव खेला है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का जिक्र किया है। इससे पहले भी हर चुनाव में बीजेपी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को जरूरी बताया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक जो किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखता हो या किसी भी लिंग का हो, यूसीसी लागू होने के बाद इन सब के लिए एक समान कानून होगा। इसी के साथ देश में जब से ये सिविल कोड लागू होगा तब से विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम लागू हो जाएंगे। यूसीसी लागू करने के जिक्र संविधान में भी हुआ है। यूसीसी का जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने का जिक्र किया गया है। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है, जिसकी वजह से यूसीसी बनाने की बात होती आई है। यूसीसी का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस बार बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए रेस में खड़ी है और इस रेस को जीतने के लिए बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी यूसीसी लागू करने की घोषणा की है। 1967 से लेकर घोषणा पत्र में हर बार रहा है। वहीं मोदी सरकार 2 बार सत्ता में काबिज होने के बाद अब तीसरी बार सत्ता में आने के लिए आम चुनाव में भाग लेगी और इस बार भी यूसीसी बीजेपी के लिए अहम मुद्दा बना है। जहां बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण करने, अनुच्छेद 370 को हटाने और समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा के बाद बीजेपी सत्ता में आई और बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण करने, अनुच्छेद 370 को हटाने का काम पूरा किया है, तो वहीं अब समान नागरिक संहिता के जरिए बीजेपी सत्ता में आने का दांव खेल रही है। वहीं इस यूसीसी को जहां पीएम मोदी ने जनता के लिए जरूरी बताया, तो वहीं इस यूसीसी को लेकर सियासी और धार्मिक बहस छिड़ गई है। साथ ही इस यूसीसी को लेकर कहा गया है कि सभी धर्मों पर इस यूसीसी का असर देखने को मिलेगा। कई पार्टियों ने यह भी कहा है कि इस यूसीसी आने के बाद बीजेपी जबरदस्ती हिंदू धर्म दूसरे धर्म के लोगों पर थोप सकती है। वहीं यूसीसी आने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा। साथ ही कई धाराओं में जो छूट दी गई है, यूसीसी आने के बाद ये छूट नहीं मिलेगी। तो वहीं यूसीसी आने के बाद मुस्लिम धर्म में शादी को लेकर जो उम्र तय की गई है वो बदल सकती है। साथ ही बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगे। सिख धर्म आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है। पारसी धर्म में किसी अन्य धर्म में शादी करने के बाद पारसी रीति रिवाजों के सभी अधिकार खो देने की बात कही गई है, तो वहीं यूसीसी आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ गोद ली हुई बेटियों और बेटों के अधिकार में बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं ईसाई धर्मों में भी तलाक, माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में अधिकार जैसे प्रावधान खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ आदिवासी लोगों को कई सारे अधिकार खो जाएंगे। यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार एक समान हो जाएंगे। भारत के राज्य गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। वहीं इस राज्य में यूसीसी इस वजह से लागू किया गया है क्योंकि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं भारत के राज्य के अलावा समान नागरिक संहिता पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड में लागू किया गया है और यहाँ पर इन सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। आगे की स्पेशल रिपोर्ट के लिए देखते रहिए फोर्साइट्स।